प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का फिर से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। पिछली क्लास में हमने गुप्त वंश के बारे में अध्ययन किया था, पढ़ाई की थी, जानने की कोशिश की थी, आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की थी। आज की क्लास में हम आप लोगों को याद करवाएंगे पाल वंश के बारे में। प्रश्नोत्तर विधि से ही हम लोग आपको याद करवाने के प्रयास करेंगे। देखो, कोई भी टॉपिक जो है उसका जीके अथाह है, उसके बारे में ज्ञान बहुत है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम आप लोगों के लिए क्लास तैयार करके लाते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक में वो ही बातें वो ही हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सही हैं, एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावना है। बहुत सारा पूछा जा सकता है, लेकिन जिनकी ज़्यादा संभावनाएं हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण रीट के लिए है। ठीक है, जो अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान के से रीट दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी के लिए है, कंपटीशन में सभी में पूछे जाते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर विधि में पाल वंश। देखिए, पाल वंश जो है उसकी स्थापना लगभग 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी में की गई थी। संस्थापक कौन था? पहला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, नयापाल, महिपाल, कौन सा था? तो गोपाल से ही याद शुरू कर दीजिए पाल वंश को। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे गोपाल। कौन था? गोपाल। तो गोपाल का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। पाल वंश का संस्थापक जो था, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। और कब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी 750 ईस्वी में। कहाँ पर हुई भाई? बंगाल में हुई। और किस वंश से, किस धर्म से उपासक थे ये? बौद्ध धर्म के उपासक। ये कॉमन बात है। पाल वंश में आप ध्यान में रखेंगे पाल गोपाल, जैसे लाल गोपाल कहते हैं ना, वैसे आप पाल गोपाल याद रखेंगे। पाल गोपाल 750 बंगाल बौद्ध धर्म, ये आप लोग कॉमन बात ध्यान में रखेंगे पाल वंश की। अब गोपाल के बाद और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है? दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि पाल वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो पाल वंश का संस्थापक अलग है, महान शासक किसे माना जाता है? तो नाम से जैसे स्पष्ट है, धर्मपाल। धर्मपाल जो है वह पाल वंश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान शासक माना जाता है। देखिए, पाल और गुर्जर प्रतिहार और कौन कौन से प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश जो हैं उनके बीच में जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, मतलब प्रतिहारों व राष्ट्रकूटों से पालों का जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, उसमें अपने वंश को, अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहे कौन? धर्मपाल। इसलिए धर्मपाल को पाल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अगली बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, धर्मपाल के बाद जो शासक बनते हैं वो देवपाल है। ठीक है, देवपाल याद भी करवाएंगे। देवपाल जो है, देवपाल से संबंधित क्या खास बात है कि देवपाल ने अपनी राजधानी, देव था पाल था, देवपाल, देव था पाल था। पाल इसलिए था कि पाल वंश का संस्थापक था, और देव इसलिए कह देंगे क्योंकि उसने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित कर दी? पाटलिपुत्र से बंगाल लाने वाले देव थे। आप ध्यान में रखेंगे कौन से पाल शासक ने, प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है, कौन से पाल शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? बंगाल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रीट के लिए और कोई भी एग्जाम के लिए। पाल शासक जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल स्थानांतरित की, या पाटलिपुत्र से बंगाल अपनी राजधानी ले जाने वाले पाल शासक का नाम क्या था? तो वह कोई देव था, वह कोई पाल था। वह कौन था? वह देवपाल था। आगे बात समझ में। देवपाल था। एक तो देवपाल की यह बात ध्यान में रखेंगे कि देवपाल जो था वह अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया भाई? बंगाल ले गया। पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? बंगाल ले गया। कौन ले गया? देवपाल। कौन ले गया भाई? देवपाल। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न और देखिए कि देवपाल के दरबार में सुमात्रा के राजा का दूत आया था। देवपाल के दरबार में किसके, कहाँ के राजा? सुमात्रा के राजा का दूत आया था। देखो, सुमात्रा के राजा का दूत किस पाल शासक के दरबार में आया?
सिंपल सा प्रश्न तो ये बनता है कि सुमात्रा के राजा का दूत किस पाल शासक के दरबार में आया, तो आप बता देंगे देवपाल के दरबार में सुमात्रा के राजा का दूत आया। देवपाल के दरबार में सुमात्रा के राजा का दूत आया, याद कर ले बाया। बोलने के हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं, इन शब्दों से बात करेंगे, दिमाग में फीड होंगे कि देवपाल के दरबार में सुमात्रा के राजा का दूत आया, और सुमात्रा के राजा का नाम भी पूछ लेते हैं, तो राजा का क्या नाम है, ठीक है, राजा का नाम क्या है जो जिसका दूत किसके दरबार में आया था, देवपाल के। तो क्या कौन है सुमात्रा के राजा, कौन थे, तो आप इसको याद रखेंगे, बालपुत्र देव। सुमात्रा के राजा देखो, बाल है जिसके, पुत्र है जिसके, देव है जिसके, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बालपुत्र देव। प्रश्न और बन जाएगा, कैसे भी पूछ सकते हैं, बालपुत्र देव का दूत या बालपुत्र देव ने अपना दूत किस पाल शासक के दरबार में भेजा। तो देखो नाम से इसने स्पष्ट है बालपुत्र देव, तो यहाँ पर देव की जगह देवपाल भी याद रख लेंगे ना, तो याद हो जाएगा। बालपुत्र देव यानी कि बालपुत्र देव ने देवपाल के दरबार में अपना दूत भेजा। बालपुत्र देव ने देवपाल के दरबार में अपना दूत भेजा, दया हो जाएगा, याद हो जाएगा। शब्दों से बात तो करो, एक बार अभ्यास तो करो, याद होते हैं, ठीक है। शब्द जो हैं उनमें दम होता है, ये अपनी पहचान अलग रखते हैं। तो देवपाल की बात हो गई है कि देवपाल ये वैसा पाल शासक था जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल लेकर के गया। देवपाल वह पाल शासक था जिसके दरबार में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इसका जो शासक बना पाल वंश का, कि देवपाल के बाद महीपाल प्रथम। देखिए महीपाल प्रथम जो था, इससे कॉमन प्रश्न आता है। महीपाल प्रथम जो था, इसके काम की बात क्या है, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे महीपाल प्रश्न थे। देखिए राजेंद्र प्रथम, हमारे गांव में एक महीपाल है, उस महीपाल के पास ही राजेंद्र है, पास का मकान उसमें राजेंद्र रहता है। तो महीपाल प्रथम ये तो पाल वंश का है, और उसके पास ही एक और इसका फ्रेंड रहता है, इसका भाई रहता है, या मान लो चाहे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र, अपने इसको राजेंद्र प्रथम याद कर लेंगे। तो महीपाल तो है पाल वंश का, लेकिन राजेंद्र प्रथम किस वंश का है, चोल शासक। राजेंद्र प्रथम कौन है, चोल शासक है। तो महीपाल प्रथम जो है किसका समकालीन, किस चोल शासक के समकालीन है। प्रश्न बन सकता है, क्योंकि किताब में दे रखा है, प्रश्न बन सकता है, प्रश्न पूछा जाता है। राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक था, किस पाल शासक के समकालीन है, तो आप बताएंगे महीपाल प्रथम के समकालीन है। आगे बात समझ में, ऐसे याद करेंगे। महीपाल जो था वह पाल वंश का 9वां राजा था, 9वां शासक था, 9वां राजा, 9वां शासक पाल वंश का महीपाल। महीपाल किस क्रम का है, 9वें क्रम का है। लेकिन 10th क्लास की बुक या जो काम की बातें हैं इसमें यहाँ से ही बनती है। महीपाल किसके समकालीन था, चोल शासक। कौन से चोल शासक के समकालीन था, या समकालीन ही कहेंगे, तो राजेंद्र प्रथम, ठीक है। महीपाल के पास ही किसका मकान है, राजेंद्र का मकान है, लेकिन दोनों के वंश अलग अलग हैं। एक चोल वंश से संबंधित है राजेंद्र प्रथम, और एक किससे संबंधित है, पाल वंश से संबंधित है। पड़ोसियों में लड़ाई होती रहती है, त्रिकोणीय संघर्ष होता रहता था इनके बीच में, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और चोल वंश, इनके बीच में राष्ट्रकूट वंश। तो ये राजेंद्र प्रथम जो है ये किस वंश का है, चोल प्रथम के, चोल वंश का है। इस चोल प्रथम ने गंगा के तट को जीत लिया था। इसके समय में गंगा के आसपास का क्षेत्र विजित किया था। किसने किया था, राजेंद्र प्रथम ने। कब, 1203 ईस्वी में। कब किया था भाई, 1203 ईस्वी में गंगा के आसपास के क्षेत्र को इसने विजित कर लिया था राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। किस महीपाल के समय, चोल वंश के महीपाल के समय किस चोल शासक ने गंगा के आसपास के तट को 1203 ईस्वी में जीत लिया था। तो आप क्या बताएंगे, राजेंद्र प्रथम। बहुत बार इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके बाद में कि नया पाल। नया पाल जो था महीपाल के बाद, यह भी एक प्रसिद्ध शासक थे, किसके, पाल वंश के। इसकी क्या खास बात है कि एक अतिशा बौद्ध भिक्षु था। अतिशा क्या है, अतिशा एक बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु का नाम है। अतिशा जो बौद्ध भिक्षु था
वह किसके दरबार से संबंधित है? नयापाल के संबंधित है, आप ध्यान में रखेंगे। अति नया, आप कैसे याद करेंगे? अति नया, यह प्रोडक्ट अति नया है, अति नया, यानी कि अतिशा जो बौद्ध भिक्षु था वह नयापाल से संबंधित है। नयापाल के कैसे कि नयापाल जब शासक था ना पाल वंश का, उस समय जो एक बौद्ध भिक्षु अतिशा नामक बौद्ध भिक्षु जो था वो तिब्बत के राजा के यहाँ पर गया था, उनके इनवाइटेशन पर। तिब्बत के राजा ने किसको? नयापाल को विजिट इनवाइट किया कि आप इनको हमारे दरबार में भेजिए। तो कौन सा बौद्ध भिक्षु तिब्बत के राजा के यहाँ गया? तो आप आंसर बताएंगे कौन सा बौद्ध भिक्षु है, बताइए। देखें, अतिशा बौद्ध भिक्षु अतिशा को किस पाल वंश के किस शासक ने तिब्बत भेजा था? यह आप लोगों से प्रश्न बन सकता है। तो नयापाल, कौन है? नयापाल 10वां राजा था और बौद्ध भिक्षु अतिशा तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां गया था। 10वां राजा बौद्ध, इसका पाल वंश का कौन सा? अतिशा, नयापाल। 9वां राजा महिपाल, 10वां राजा महिपाल। 9वां राजा महिपाल, 10वां राजा नयापाल। नयापाल से संबंधित कौन है? अतिशा। और महिपाल से संबंधित कौन है? राजेंद्र और महिपाल पास पास रहते हैं, यहाँ आप ध्यान में रखेंगे। देवपाल से इंपॉर्टेंट क्या खास बात है कि यह अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक लेके गया? ये राजधानी जो लेकर गया वह है पाटलिपुत्र से बंगाल लेके गया। धर्मपाल सबसे महान शासक था, त्रिकोणीय संघर्ष में अपने आप को बचाया रखा। गोपाल क्या था? गोपाल इस पाल वंश का संस्थापक था। 750 ईस्वी में बंगाल में इन्होंने पाल वंश की स्थापना की। पाल वंश के शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बालपुत्र देव, यहाँ नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा। बालपुत्र देव मैंने बता दिया। बालपुत्र देव कहाँ के शासक थे? ये सुमात्रा के शासक थे। और सुमात्रा के शासक, इन्होंने अपना दूत भेजा था किसमें? बालपुत्र देव, देव लिख रखा है तो देवपाल के दरबार में। देवपाल के दरबार में बालपुत्र देव ने अपना दूत भेजा। देवपाल के दरबार में बालपुत्र देव ने अपना दूत भेजा। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। तो बालपुत्र देव कहाँ के शासक थे? सुमात्रा के शासक थे। अतिशा आ गया, तो अतिशा क्या है? कोई शब्द ही तो आते हैं एग्जाम में। अतिशा कौन था? तो आप बताएंगे अतिशा बौद्ध भिक्षु था। अतिशा बौद्ध भिक्षु था जो तिब्बत गया था। तिब्बत के राजा ने उनको बुलाया था और किसने इनको भेजा था? तो अतिशा, अति नयापाल, जो पाल वंश का जो शासक था नयापाल, उन्होंने इनको तिब्बत भेजा। और अतिशा था कौन? बौद्ध भिक्षु अतिशा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखिए, धीमान और विठपाल। धीमान और विठपाल जो थे इनके कारीगर थे, वास्तुकला विज्ञ। धीमान और विठपाल किस वंश से संबंधित हैं? धीमान और विठपाल, धीमान और विठपाल पाल वंश से संबंधित है। पहले तो आप ध्यान में रखेंगे, इसको भी आप लोग स्टेपल कर लीजिए। धीमान और विठपाल किस वंश से संबंधित हैं? पाल वंश से संबंधित है। कौन? धीमान एंड विठपाल। धीमान व विठपाल पाल वंश से संबंधित हैं। धीमान और विठपाल कौन से वंश से संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है। क्या है? वास्तुकार हैं। धीमान व विठपाल महान शिल्पकार हैं। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है। तो पाल वंश के दो महान शिल्पकार कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है पाल वंश के महान शिल्पकार की श्रेणी में आता है? तो दो के ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर धीमान व विठपाल से भी समझ सकते हैं। धीमान व विठपाल नामक महान शिल्पी किस वंश से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे पाल वंश से संबंधित है। अब एक देखो, दीनापुर। दीनापुर जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा कि पाल वंश के वर्तमान में पाल वंश से संबंधित जलाशय या पाल वंश के शासकों द्वारा निर्मित जलाशय वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो आप बताएंगे दीनापुर में। कहाँ पर? दीनापुर में। ठीक है, पाल वंश की स्थापना कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, किसने की? गोपाल ने। महत्वपूर्ण प्रश्न थे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगली क्लास हम लेके आएंगे जल्दी ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तब तक सुनते रहें HR सर को, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।